हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू लेसन प्लान की वीडियो लेके, जिसका आज हमारा विषय है जीव विज्ञान, जिसका प्रकरण है रक्त, और ये कक्षा 8th का प्लान है। अवधि आपकी 35 मिनट्स की रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य उद्देश्य, जनरल एम जिन्हें हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। जनरल एम्स आपके सामान्य उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य यहाँ पे मेंशन करने हैं। 5 to 6 सामान्य उद्देश्य यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जूनियर क्लास का प्लान है। जब आप सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे, आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे, तब हमारा नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग आ जाती है विशिष्ट उद्देश्य की, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य का, दूसरा पॉइंट आ जाता है बोधात्मक उद्देश्य का, तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रयोगात्मक उद्देश्य का, जिनमें आप दो दो पॉइंट जो हैं वो मेंशन करोगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में भी, बोधात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट, और प्रयोगात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट मेंशन करेंगे आप। शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी आपने TLM यूज़ किया है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। चार्ट पेपर वगैरह, रियलिया वगैरह जो भी आपने बनाए होंगे, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज किस बारे में होनी चाहिए उस पे आप यहाँ पे बताओगे। जब ये सारी हेडिंग्स आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे, देन नेक्स्ट पेज पे हमारी जो हेडिंग आएगी वो आ जाती है हमारी प्रस्तावना प्रश्न की, जिसमें आपके 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया के, छात्र अनुक्रिया के, और आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये जूनियर क्लास का प्लान है। और आपके क्वेश्चन जो है एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए। जिसमें आपका 5वां प्रश्न जो है वो समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसमें बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, और उसी समस्यात्मक प्रश्न को आप उठाकर उद्देश्य कथन में बताओगे कि बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ब्लैक बोर्ड पे आप टॉपिक को अंडरलाइन करके मेंशन कर दोगे। जब आपका उद्देश्य कथन फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग आ जाती है प्रस्तुतिकरण की, प्रेजेंटेशन की, जिसमें आपके 3 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु के, छात्र अध्यापिका क्रिया के और छात्र अनुक्रिया के, जिसमें आपके 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे शिक्षण बिंदु से ही रिलेटेड, और आंसर जो है वो छात्र देंगे। और उसके बाद में आप स्पष्टीकरण मेंशन करोगे, एक्सप्लेनेशन रक्त की संरचना का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका 6 to 7 लाइन्स का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण हमें छोटा नहीं लिखना है, और छात्र ध्यानपूर्वक आपकी इस स्पष्टीकरण को सुनेंगे। जब आपका स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हमारी जो हेडिंग आ जाएगी वो हमारी हेडिंग होने वाली है शिक्षण विधि की, शिक्षण सहायक सामग्री की, और श्याम पट्टेकार की। जो भी आपने टीचिंग मेथड यूज़ करे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, उसके बाद में सहायक सामग्री में आप A4 शीट पे बना के स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे वो यहाँ पे स्टिक नहीं है, बट आप यहाँ पे ज़रूर से स्टिक करिएगा। नेक्स्ट पेज में हमारे दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है रक्त के कार्य। उसी से रिलेटेड आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन अगेन से बनाने हैं, अगेन से सेम सारी वही हेडिंग्स होंगी, छात्र अध्यापिका क्रिया की, छात्र अनुक्रिया की, और हमें डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बना के आपको छात्रों से आंसर लेना है। उसके बाद में स्पष्टीकरण हमारा आ जाता है। स्पष्टीकरण के बाद में आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, छात्र ध्यानपूर्वक ये सारे स्पष्टीकरण सुनेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारी सेम कॉलम बनेंगे, सेम हेडिंग आएगी, शिक्षण विधि की, शिक्षण सहायक सामग्री की, और श्याम पट्टेकार की। जो भी आपने टीचिंग मेथड यूज़ किया है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी आप करोगे वो यहाँ पे आप ज़रूर से मेंशन करिएगा। नेक्स्ट पेज में हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु आ जाता है, क्योंकि ये हमारा जूनियर क्लास का प्लान है, इसलिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु हम यहाँ पे 3 लेंगे, और अगेन से सारे ही कॉलम सेम वही बनेंगे, सेम आपको हेडिंग्स यहाँ पे डालनी है। 2 डेवलपमेंट क्वेश्चन आपको शिक्षण बिंदु से रिलेटेड बनाना है, फिर स्पष्टीकरण देना है। स्पष्टीकरण आपका अच्छे से देने के बाद में आपकी नेक्स्ट पेज पे फिर से वही सारे कॉलम बनेंगे, वही सारी हेडिंग्स डलेंगी, शिक्षण विधि की, शिक्षण सहायक सामग्री की, और श्याम पट्टेकार की, जिसमें आप सारा ही कुछ यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री में आपको A4 शीट पे बना के यहाँ पे स्टिक करना है। यहाँ पे स्टिक नहीं है, बट आप ज़रूर से स्टिक करिएगा। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी हेडिंग आ जाती है बोधात्मक प्रश्न की, जो कि आप ने जो चैप्टर पढ़ाया उसी से हम प्रश्न यहाँ पे फॉर्म करेंगे। 5 बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे हम लिखेंगे, उससे आंसर बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे हम, और यहाँ पे सैम्पट सारांश पे आप ब्लैक कलर का चार्ट पेपर यहाँ पे स्टिक करके यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन ब्लैक बोर्ड का आप लिखोगे। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग आ जाती है निरीक्षण कार्य की, सुपरविजन वर्क की,
फिर उसके बाद में हमारी हेडिंग आ जाती है पुनरावृत्ति प्रश्न की, जिसमें आप ये सारे प्रश्न जो हैं वो रोलर बोर्ड पे लिखेंगे और वन बाय वन आप स्टूडेंट को बुलाएंगे आंसर लिखने के लिए। फिर उसके बाद में लास्ट हमारी हेडिंग आ जाती है गृह कार्य की, होमवर्क की, और गृह कार्य देने के बाद में यहाँ पे आपका प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। और भी आपको अगर प्लान लेने हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, या हिस्ट्री के, या साइंस के, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हैं, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके ये सारे लेसन प्लान्स आराम से देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।